Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge part 3 and we are back again with a new chapter in this new video. So let us start. This is chapter number 21, Caring is Good. So kids, caring यानी कि किसी की केयर करना, किसी का ख्याल रखना, और ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है। जब हमारे कभी चोट लग जाए या हम बीमार पड़ जाएं, तो हमारे पेरेंट्स या हमारे फ्रेंड्स हमारी केयर करते हैं और हमारा ख्याल रखते हैं, जिससे हमें बहुत ही अच्छा फील होता है। राइट किड्स? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। Caring for someone is a beautiful thing. किसी की केयर करना एक बहुत ही अच्छी बात है। Right? You always see people around you caring for each other. और आप हमेशा अपने आसपास के लोगों को भी एक दूसरे की केयर करते हुए देखते ही हैं, right? So, our home is the best place to be safe, comfortable and caring. तो हमारा घर जो है वो बेस्ट प्लेस है सेफ रहने के लिए, कंफर्टेबल और केयरिंग करने के लिए, right kids? Yet another larger home is our country. और हमारे घर से भी बड़ा हमारा जो एक और घर है वो है हमारा देश, हमारी कंट्री, right kids? And our ultimate home is our planet Earth. और हमारा अल्टीमेट घर है वो है अर्थ यानी कि पृथ्वी, जहाँ पर हमारी कंट्री है और उस कंट्री में हमारा घर है, right kids? तो what can we do in return for all that we receive from our homes? तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनके बदले में क्या कर सकते हैं जो भी केयर हमें हमारी होम से मिलती है। होम्स यानी कि हमारी कंट्री से, अर्थ से, और हमारे खुद के घर में हमें जो केयर मिलती है उसके बदले में हम क्या कर सकते हैं। चलिए इन सिचुएशंस को पढ़ते हैं और सही ऑप्शन को टिक करते हैं। Consider these situations which arise routinely in our life. तो इन सिचुएशंस को देखिए जो हमारी लाइफ में डेली बेसिस पर होती हैं। What would you do on such occasions? आप ऐसे occasions पर क्या करेंगे? Take your choice to answer. तो अपनी चॉइस के आंसर्स को आपको टिक करना है। Number 1, you made some noodles for yourself. आपने अपने लिए नूडल्स बनाए, right? You put the empty noodle wrapper into the waste basket. और फिर आपने जो नूडल का खाली पैकेट था जो कि प्लास्टिक का होता है उसको आपने डस्टबिन में डाल दिया। पर अब where will you put the vegetable waste, pea pods, onion peels, etc. तो अब जो आपने सब्जियां उसके अंदर डाली थी, उन सब्जियों के वेस्ट को यानी कि उसके छिलके, उसके दाने या जो भी चीजें हैं उनको आप कहाँ पर डिस्पोज करेंगे, कहाँ पर फेंकेंगे किड्स? चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। 1, outside on the street for animals to eat. बाहर फेंक देंगे ताकि उसको जानवर खा सके। B, into the waste basket. वेस्ट बास्केट में डाल देंगे। C, into a separate waste basket kept for vegetable and food leftovers. या फिर एक अलग वेस्ट बास्केट बनाएंगे जिसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ फूड लेफ्टओवर्स और वेजिटेबल्स वगैरह डालते हैं जो कि प्लास्टिक से अलग होता है। तो किड्स हमारा राइट आंसर है into a separate waste basket kept for vegetable and food leftovers। और वो इसीलिए है क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसे बाहर भी फेंक देंगे तो उससे गली भी गंदी हो सकती है, राइट किड्स? तो हमें सड़क या हमारी गली को गंदा नहीं रखना है, राइट? इसके अलावा वेस्ट बास्केट में अगर हम इनको डाल देते हैं तो उसके साथ हमारा प्लास्टिक जैसा वेस्ट भी मिक्स हो जाएगा जिससे वो जानवरों के खाने के लायक नहीं रह जाएगा, राइट? तो इसलिए हम एक सेपरेट वेस्ट बास्केट बनाएंगे जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ऐसा वेस्ट डालेंगे जो कि डिकम्पोजेबल है। डिकम्पोजेबल मतलब जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके और ऐसी ही चीजें, राइट किड्स? चलिए अब अगला ऑप्शन देखते हैं। Number 2, you are walking to school when you see an injured dog lying on the roadside. तो जब आप स्कूल जा रहे होते हैं आपको रास्ते में एक डॉग मिलता है जिसके इंजरी यानी कि चोट लगी हुई होती है और वो दर्द से करहा रहा होता है, दर्द से उसको बहुत ज्यादा पेनफुल फील होता है और वो पड़ा होता है साइड पे। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? फर्स्ट, अप्रोच इट एंड ट्राई टू टेंड इट्स वुंड बाय योरसेल्फ। तो आप उस तक पहुंचेंगे और उसकी चोट को खुद से ठीक करने की कोई ना कोई कोशिश करेंगे। Number 2, some passers by and ask them to help the poor animal. या फिर आते जाते लोगों को आप रोक कर कहेंगे कि आप उस एनिमल की मदद कर दीजिए। या फिर तीसरा, continue walking ignoring the injured animal. और अपना आप उसको इग्नोर करके आगे अपने स्कूल की तरफ चले जाएंगे।
वेल किड्स, इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास नंबर ए कि हम उसकी हेल्प खुद से करें। हम किसी और को हेल्प करने के लिए कह भी सकते हैं, लेकिन इस चीज का कोई गारंटी नहीं है, इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सच में उसकी हेल्प करेंगे या नहीं, राइट? और इसके अलावा एक डॉग को, एक ऐसे जीव जंतु को अगर आप ऐसे ही इग्नोर करके चले जाएंगे तो फिर दैट इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, राइट किड्स? तो नंबर अब हम 3 पढ़ते हैं। You are last one to leave the classroom when the school ends for the day. तो जब हमारा स्कूल की छुट्टी होती है, जब आपकी स्कूल की एक दिन छुट्टी हुई तो उस दिन सब चले गए लेकिन आखिर में आप बच गए, राइट? और you notice a ceiling fan switched off, और आपने देखा कि एक सीलिंग फैन जो है वो अभी भी चल रहा है, तो तब आप क्या करेंगे? Number 1, inform the peon and ask him or her to switch off the fan. आप पियून को बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि इस फैन को ऑफ कर दीजिए। Number 2, switch off the fan yourself and then leave. या फिर फैन को अपने ही तरीके से या अपनी तरफ से बंद करके चले जाएंगे। Number 3, leave the classroom and the school without doing anything. और बिना उसे बंद किए कुछ किए आप सिर्फ स्कूल से चले जाएंगे। तो किड्स, तो इसके अंदर हमारा जो आंसर है वो है स्विच ऑफ द फैन योरसेल्फ एंड देन लीव। तो किड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपने उस फैन को देखा है कि वो चल रहा है, अगर वो आपके सामने ही है तो आप जाकर उसको खुद से ऑफ कर सकते हैं, आपको किसी और को बुलाने की जरूरत है ही नहीं। पर हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस बारे में ध्यान दिया जाए तो आप पियून्स वगैरह को इन्फॉर्म जरूर कर सकते हैं कि यहाँ का फैन ऑन छूट गया था, ताकि अगली बार से अगर आप नहीं कर पाए बंद तो फिर कम से कम वो इस चीज का ध्यान रख सके, राइट किड्स? इसके अलावा अगर आप अपना क्लासरूम ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं तो इससे बिजली बर्बाद होती है, इससे बिजली की खपत ज्यादा होती है और इससे वो फैन भी खराब हो सकता है, तो इससे हमारे 2 नुकसान होंगे जो कि सही बात नहीं है, राइट किड्स? इसलिए हमेशा अगर कोई और नहीं है अवेलेबल तो आप अपनी तरफ से भी ये काम कर सकते हैं, राइट किड्स? चलिए अब हम लेट मी आंसर पढ़ते हैं। Who cares for you in your school when you need anything? आपकी केयर कौन करता है आपके स्कूल में जब आपको कुछ भी चाहिए होता है? अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, राइट किड्स? चलिए आगे पढ़ते हैं। Remember, you have a duty towards your family, your country and your planet. हमेशा याद रखिए कि आपकी एक ड्यूटी है अपनी फैमिली के लिए, अपनी कंट्री और अपने प्लैनेट के लिए, राइट किड्स? तो डू योर ड्यूटी हैप्पीली एंड हम्बली, अपनी ड्यूटी को हैप्पीली यानी खुशी से और आराम से यानी हम्बली कीजिए, एंड यू विल अर्न द लव। उससे आपको क्या मिलेगा? उससे आपको प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी और एडमिरेशन ऑफ एवरीवन अराउंड यू, और इससे लोग आपको एडमायर करेंगे, जो भी आपके लोग आसपास होंगे वो आपको बहुत ही ज्यादा एडमायर करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपको बहुत ही प्यार करेंगे, राइट किड्स? So, with this, we are done with another chapter of General Knowledge Part 3. We will be back again with a new chapter in a new video. Till then, bye-bye and take care.